नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज नेशन पर साल 2025 पटना वालों के लिए बहुत मायनों में खास होने वाला है। पहला ये कि पटना एयरपोर्ट को अपना नया टर्मिनल बिल्डिंग मिलने वाला है और इसके साथ साथ दुनिया भर के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में से शुमार पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग को लेकर के एक बड़ा स्पेस तैयार करने की कोशिश हो रही है। इसको लेकर के नीतीश सरकार ने आज की कैबिनेट की मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया है। इस मीटिंग में नीतीश सरकार ने पटना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए करीब 2 एकड़ से ज्यादा जमीन जो है पटना एयरपोर्ट अथॉरिटीज को बिना किसी शुल्क के देने का फैसला लिया है। दरअसल ये फैसला ऐसा वक्त लिया जा रहा है जब पटना एयरपोर्ट का विस्तारीकरण चल रहा है। हजारों करोड़ की लागत से पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बिल्डिंग लगभग बनकर तैयार हो चुका है और फिनिशिंग का काम चल रहा है। माना जा रहा है कि साल 2025 के मार्च से ये ऑपरेशन हो जाएगा। इन तमाम खबरों के बीच में अब पटना एयरपोर्ट को लेकर के बड़ी खबर आई है जब सरकार ने पटना एयरपोर्ट को अलग अलग जगहों से करीब 2 एकड़ से ज्यादा जमीन जो है उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। इस फैसले के साथ ही इसका जो फायदा वो होगा कि टैक्सी वे को लेकर के नई जगह या फिर कहें कि विस्तारित जगह पटना एयरपोर्ट रनवे और आसपास की चीजों के लिए मिलेगा। तो विस्तार से बताते हैं कि अगर ये फैसला सरकार ने जो लिया है वो क्या है। तो नीतीश कैबिनेट की आज की मीटिंग में जो महत्वपूर्ण फैसले हुए उस फैसले के हिसाब से पटना वेटनरी कॉलेज की जमीन पर एयरपोर्ट के पैरेलल टैक्सी ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। नीतीश कुमार की कैबिनेट मीटिंग में जमीन हस्तांतरण को मंजूरी दे दी गई है। करीब 1.83 एकड़ जमीन जो है पटना एयरपोर्ट को दी जाएगी और ये सभी जमीन पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी को बिना शुल्क के दी जाएगी। वहीं एक अन्य दूसरे फैसले में पीटीटी यानी कि पैरेलल टैक्सी ट्रैक के लिए खाता संख्या 176 एवं 105 क्षेत्र संख्या 430 पी एवं 421 पी में अवस्थित प्रस्तावित रकबा क्रमशः 0.20 एकड़ एवं 0.01 एकड़ बीएमपी 5 की जमीन भी एयरपोर्ट को देने को मंजूरी दे दी गई है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये पैरेलल टैक्सी ट्रैक है क्या। तो दरअसल जब भी आप कभी आपने अगर हवाई यात्रा की होगी तो एक तो मेन रनवे होता है जहां से विमान उड़ान भरता है या फिर जहां जिसपे विमान लैंड करता है, लेकिन उसके साथ साथ एक पैरेलल टैक्सी वे भी जो है उसी के बगल में होता है और इसका इस्तेमाल जो है वो रनवे को एप्रन देने के लिए यानी कि उसको एक तरीके से कहें कि रनवे तक विमानों की मोड़ने के लिए वहां तक उसको ड्रैग करके पहुंचाने के लिए इन तमाम चीजों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ हैंगर तक जो है विमानों को लाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। टर्मिनल तक विमान आ पाए ताकि वहां से जो यात्री हैं वो उतर पाए या फिर यात्री वहां से सवार होकर अपनी हवाई यात्रा शुरू कर पाए, उसका इस्तेमाल हो पाए और अन्य सुविधाओं से ये जो है टैक्सी वे जो है वो जोड़ता है। तो पटना एयरपोर्ट पर अभी तक है क्या कि बहुत छोटा पार्किंग एरिया, बहुत छोटा टैक्सी वे एरिया है। अब इसका विस्तारीकरण हो जाएगा क्योंकि पटना एयरपोर्ट पर आने वाले वक्त में ऐसा अनुमान है कि जो विमानों की संख्या वो भी बढ़ने वाली है। यात्रियों की संख्या तो देश के टॉप मोस्ट एयरपोर्ट्स पर में से एक पटना एयरपोर्ट पहले से है। ऐसे में नए टर्मिनल बिल्डिंग के बनने के साथ साथ जो है अब इसके लिए क्योंकि सरकार ने ये फैसला लिया कि वहां पर विमानों को आने जाने में उनकी पार्किंग, हैंगर तक लाने, टर्मिनल तक लगाने, इन तमाम तरह की व्यवस्थाओं में जगह की कमी हो रही थी। हालांकि पटना एयरपोर्ट देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि पटना एयरपोर्ट पे विमानों की जो लैंडिंग है वो हर बार हाई रिस्क पे होती है या फिर यहाँ से विमानों का जो टेक ऑफ है वो भी हाई रिस्क पर होता है। इसके पीछे की मूल वजह ये बताई जाती है कि क्योंकि जहाँ से ये पूरी यात्रा शुरू होती है उसके एक हिस्से पे पटना जू है, सचिवालय घंटाघर जैसी चीजें हैं, पटना शहर है। तो दूसरी तरफ जो है रेलवे लाइन है जिसकी वजह से पटना एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार नहीं हो सकता है और वहां पर जो बड़े विमान है उसकी लैंडिंग भी संभव नहीं है। हालांकि पटना के ही बिहटा में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का काम भी पिछले कुछ सालों से चल रहा है। हालांकि इसमें बेहद सुस्त, इसकी रफ्तार जो है वो बेहद सुस्त है। अब क्योंकि पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बिल्डिंग लगभग बन तैयार हो गया है तो सरकार ने टैक्सी वे को लेकर के करीब 2 एकड़ जमीन जो है बीएमपी और वेटनरी जो है उसकी जमीन लेकर के निःशुल्क एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ जो पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसको देने का फैसला लिया है ताकि जो एयरपोर्ट्स पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसके लिए जो टैक्सी वे चाहिए उसका विस्तारीकरण हो पाए और विमानों का परिचालन या फिर उनको उनका रखरखाव, उनको हैंगर से टर्मिनल तक लाना ले जाना, पार्किंग में पहुंचाना, इन तमाम चीजों में आसानी हो। फिलहाल इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।